जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हमारे ध्यान को वचन की तरफ हम लेकर आएंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग आत्मा का फल के बारे में सीख रहे थे। कल हमने इस विषय पर मनन किया कि क्या हमारे जीवन में फल होना जरूरी है या नहीं, और आज उसी के रिलेटेड एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसके लिए हमारे ध्यान को यूहन्ना का सुसमाचार 15वीं अध्याय और दूसरी आयत पर हम लोग लेकर आएंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 2। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। इस आयत में दो प्रकार का डाली है। एक डाली जिसमें फल नहीं है और दूसरा डाली जिसमें फल है। तो जिस डाली में फल नहीं है, किसान उसको काट डालता है, मतलब वो डाली का और कोई आशा नहीं है। लेकिन आज हम लोग दूसरे पॉइंट पर मनन कर रहे हैं। 15वीं अध्याय दूसरी आयत का सेकंड पार्ट। यहाँ पर लिखा है, जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। किसान यहाँ पर क्या कर रहा है? किसान देख रहा है इस डाली में फल है, तो किसान उसको छांटता है, क्योंकि किसान को ये मालूम है कि ये डाली के अंदर और फल लाने का क्षमता है, और इसलिए किसान छांटता है। मेरे प्रियो, डाली क्या सोच रहा होगा? क्योंकि छांटना मतलब एक दर्दनाक प्रक्रिया है। डाली ये सोच रहा है, मैं तो दाखलता के साथ जुड़ा हूं, मेरे अंदर फल भी है, फिर भी मेरे जीवन में दर्द है। ये ऐसा क्यों है? डाली कौन है? वचन के अनुसार मैं और आप डाली है। तो बहुत से वक्त हमारे अंदर ये विचार आता होगा कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार हम चलते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ये दर्द क्यों है? फिर भी हमारा परिवार में आर्थिक समस्या क्यों है? फिर भी हमारा परिवार में एक अच्छा नौकरी क्यों नहीं है? फिर भी आज भी हमारे बच्चे क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्यों उनकी उन्नति नहीं हो रहा है? क्यों हमारी निंदा हो रही है? इस प्रकार का संघर्ष और दर्द को आप झेल रहे हैं। मेरे प्रियो, लोगों को ये बात समझ नहीं आएगा। लोग सवाल करेंगे, अच्छा तुम तो यीशु पर विश्वास करते, फिर भी तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे समस्या है। लेकिन हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम जानते हैं, हम लोग प्रभु के साथ जुड़े हैं, तब भी जब तकलीफ आता है वो इसलिए है क्योंकि हमारा किसान हमको छांट रहा है। प्रभु जानता है कि मेरा जीवन और आपका जीवन और फलवंत बन सकता है, और लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकता है, और इसीलिए हम लोग इस दर्दनाक परिस्थिति से होकर जा रहे हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारना मेरे प्रियो। प्रभु आपका जीवन को और फलवंत करना चाहता है। बाइबल में से एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जानते हैं यूहन्ना वो चेला, उनको उस समय का चक्रवर्ती ने पतमुस टापू में डाला था, उनको एक सजा दिया था। और उस समय पर पतमुस टापू में यूहन्ना वो चेला अकेलापन को महसूस कर रहा है। उसके जीवन के लिए वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है, वहां पर जंगली जानवर है। वो एक मानसिक तनाव से होकर जा रहा होगा, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है। तो यूहन्ना के मन में ऐसा आया होगा कि मैं तो यीशु की सेवा करने वाला एक चेला हूं, मैं तो प्रभु से प्रेम करता हूं, लेकिन आज मेरे जीवन में देखिए कितना तकलीफ है। लेकिन आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य यूहन्ना वो चेला तब लिखा जब वो पद्मुस टापू पर था, जब दर्दनाक परिस्थिति में था, तब उनका जीवन और फलवंत हुआ। मेरे प्रियो, इस बात को समझिएगा, जब हम दर्द से होकर जा रहे हैं, हम तकलीफ से होकर जा रहे हैं, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु से सवाल मत कीजिए, लेकिन धन्यवाद दीजिए कि प्रभु धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, क्योंकि आप मेरे जीवन को और फलवंत बना रहे हैं। मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आज आप ऐसे परिवार में हैं जहां पर शांति की कमी है। आप दुखी नहीं होना,
प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा ताकि बहुत सारे परिवार जिनमें शांति नहीं है, आप जब ऐसे समस्या से होकर जाएंगे, बाद में जाकर आप बहुतों के लिए एक शांति का कारण बन जाओगे, बहुत परिवारों को आप जोड़ने वाले बन जाओगे। तो इसलिए आप दुखी नहीं होना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, दुख से, तकलीफ से होकर जाने वाले प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, उनके मन में इस नए प्रकाशन आप दे रहे, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। उनका जीवन बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बना रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, उनका जीवन को और फलवंत बना रहे, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।